जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माँ काली को गुरु कैसे बनाएं और कौन कौन सी हमें सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी हैं, और माँ काली को गुरु बनाने के लिए हमें क्या क्या अपने जीवन में सुधार करने ज़रूरी हैं। ये जीवन बदलने वाली दिव्य विधि है। जो माँ काली है, यह एक देवी ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एक अद्वितीय शक्ति है। यह काल से भी परे है, अज्ञान और भय का नष्ट करने वाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली आदिशक्ति महादेवी है। संसार में अनगिनत लोग देवी माँ की भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो माँ काली को अपने जीवन में गुरु बना पाते हैं। जो गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ना, उसे गुरु कहते हैं। जब माँ काली स्वयं आपके गुरु बन जाती हैं तो आपके जीवन में हर तरह से बदलने लगता है। जैसे आपके आध्यात्मिक क्षेत्रों में, मानसिक क्षेत्रों में या संसारिक क्षेत्रों में सभी प्रकार से आपका जीवन बदल जाता है। यह एक हम विस्तार से समझेंगे कि गुरु बनाने में दिव्य विधि क्या है, इसमें कौन कौन सी साधनाएं हैं, किन प्रकार के हमें नियमों का पालन करना है, ये कैसे साधना आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। सबसे पहली बात है माँ काली को गुरु बनाने का अर्थ है। हम कहते हैं कि माँ काली को गुरु बनाना, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल आप उसकी पूजा करें या उसका वास्तविक, यह उसका ना वास्तविक अर्थ है माँ काली को अपने जीवन में मार्गदर्शक स्वीकार करना। कि आपके जीवन में कोई भी आने वाले समय में कोई भी कार्य होगा तो सबसे पहले वो आपने कार्य माँ भगवती को बताना होगा, चाहे आप कोई अच्छा कार्य है चाहे कोई बुरा कार्य है। उनके आदेश और संकेतों का नियम अपनाना। जैसे जो माँ भगवती के मान के चलो आपको सपने में माँ भगवती ने दर्शन दिए, तो उन्होंने कोई आपको आदेश दिया, उन्होंने कुछ बताया आपको कि आपको इस नियम पर चलना होगा। हर निर्णय, हर कदम से आपने प्रेरणा लेनी है कि माँ भगवती हमारे बारे में क्या कह रही है क्या नहीं। अपने जो वचन हो गया, कर्म हो गया, अपना मन हो गया, वो सब कुछ माँ को समर्पित कर दो। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि आपके जीवन को ढालता है। जब माँ काली गुरु बनती है ना, तो वे अपने भक्त की परिस्थितियाँ सही दिशा की ओर ले जाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। उनके भीतर नकारात्मक को नष्ट कर देती है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कई काफ़ी लोग होते हैं कि जो पहले बहुत गलत चलते थे, जैसे जुआ खेलते थे या दारू मांस मदिरा का आदि, और गलत संगत में थे। जब उनके पास माँ भगवती की या किसी अन्य देवी देवता की कृपा हो जाती है ना, तो उसका ना सारा कुछ हर लेते हैं हमें। उनके बुरे विचार, कष्ट, सब कुछ हर लेते हैं। माँ काली को गुरु बनाने के लिए एक तैयारी करनी होती है हमारे को। सबसे पहला क्या होता है कि आपने माँ भगवती को अपना सब कुछ मान लेना है। यह एक यात्रा शुरू करने से पहले आपका एक भाव होना जरूरी है। सबसे पहले है पूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ है आपका जो अहंकार है, आपकी इच्छाएं हैं या आपकी कोई योजनाएं हैं, सब कुछ माँ के चरणों में समर्पित कर दो। आप माँ भगवती की जोत जगाकर कहें कि माँ, अब मैं आपका, अब मेरा जीवन आपका है, मेरी सोच, मेरी सांसें, मेरा हर कर्म आपकी इच्छा के अनुसार होगा। दूसरा है कि भय का त्याग। माँ काली अज्ञानी का भय तोड़ती है। जो साधक माँ भगवती के पास भय लेकर जाता है, उससे पहले जो डर त्यागना होता है।
याद रखें, काली का स्वरूप बहुत भयानक है, लेकिन भयानकता केवल अज्ञान और अधर्म के लिए है। भक्त के लिए वो सिर्फ माँ की तरह कोमल है। अगर आपको माँ भगवती दर्शन देगी तो आपके एक माँ के रूप में दर्शन देगी। वैसे उनका रूप बहुत डरावना रूप है। इसमें जैसे जैसे आप माँ भगवती की साधना करते चले जाओगे तो आपको सत्य का ज्ञान होगा, अहिंसा, आपकी विचार, वाणी, सब कुछ शून्य हो जाएगा। आपको माँ भगवती शून्य कर देगी। अब मैं आपको छोटी छोटी विधियाँ बता रहा हूँ कि माँ काली को गुरु बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले एक पवित्र स्थान देखना होगा आपने। पवित्र स्थान में जैसे घर का एक एकांत हो गया, माँ काली की सुंदर मूर्ति या एक सुंदर चित्र स्थापित कीजिए। रोजाना को स्थान को साफ रखें और पवित्र कार्य में पूजा ध्यान करें माँ भगवती का। और माँ भगवती की अलग अलग मूर्ति होती है, जैसे एक दक्षिणामुखी, दक्षिण दिशा में, जैसे दक्षिणेश्वरी काली माँ। ये जो काली माँ है ये दक्षिणेश्वरी है, ये तांत्रिक सिद्धियों में ज़्यादा चलती हैं। अब दूसरी बात आती है कि गुरु की दीक्षा की बात। गुरु की, जैसे बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान या गुरु के बिना आप कोई साधना नहीं कर सकते, उसका भी है। भले ही कोई मानव आपका गुरु दीक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन मानसिक रूप से आप ये मान सकते हैं कि माँ भगवती मेरे वास्तविक गुरु हैं। उनके सामने बैठकर प्रणाम करें और कहें, हे माँ, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मेरे जीवन के हर कार्य में आपकी प्रेरणा से होगा। माँ भगवती को आज जोड़कर ये बात कहें कि हे माँ, आज से मैं कोई भी कार्य करूँगा तो मैं आपकी प्रेरणा के भाव से करूँगा। अगर इंसान कोई भी गलत कदम उठाता है, कोई भी है, चाहे वो देवी देवता को मानता है या नहीं है, तो उसके सबसे पहले, अगर कोई वो गलत काम कर भी रहा है, मान के चलो कहीं दुकानदार पे गया, दुकानदार पे जाने के बाद उसने एक 500 रुपये का नोट दिया और दुकानदार ने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए, तो जब इंसान के मन के अंदर आता है कि भी इस दुकानदार ने मुझे 500 का, मैंने इतने सामान लिए और इसने मेरे को इतने फालतू पैसे दे दिए, जब आपका मन करता है कि मैं इसको लौटा दूं, एक मन कहता है नहीं लौटाऊंगा मैं, तो उस टाइम पे वो डिसाइड होता है कि भी आपके अंदर भगवान की कृपा है या नहीं है। अगर आप आपने बोल दिया कि सर आपने मेरे को इतने पैसे गलत दे दिए, तो ये आपको आप, तो समझ लो कि भगवान की कृपा आपके पास ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। आपका जो मानसिक है ना वो स्थिति, अब वो सुधरती चली जाएगी। मंत्र जाप। अब आते हैं मंत्र जाप। मैं मंत्र जाप कौन सा जाप करूं? मंत्र जाप का ये है, जैसे ओम क्रीम काली काय नमः। ये एक माँ काली को गुरु बनाने के लिए उनका गुरु मंत्र है, जपना अत्यंत आवश्यक है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखो, मंत्र हमेशा गुप्त होता है, मगर क्या है कि हमारे मन को एकाग्र करने के लिए ना, कल्पना के लिए हमें माँ भगवती के मंत्र तो हमारे को आना जरूरी है। आप माँ भगवती का जाप करें, विचार अपने शुद्ध रखें, झूठ छल लोभ आदि निंदा से दूर रहें, सात्विक भोजन लें। माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेगी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।